हेलो गाइस। तो आज का मेरा टॉपिक है मतलब गॉड है या नहीं है। ठीक। क्योंकि बहुत सारा चर्चा चल रहा था लगभग 10 दिन पहले मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर में। उसके लेके मेरा मतलब सजेशन है, मैं वीडियो बनाऊंगा उसी पे। ठीक। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। सबसे पहले मैं क्या साइंस को अलग करूंगा, ठीक है, और धर्म को अलग करूंगा। ठीक। धर्म के हिसाब से अलग है, साइंस के हिसाब से अलग है। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की तरफ मतलब जाऊंगा, उधर मैं बात करूंगा पहले धर्म के हिसाब से। तो धर्म के हिसाब से देखिए, मतलब मुफ्ती साहब का कहना यही था, ठीक, कि मतलब कैसे भी करके कि गॉड है तो गॉड है तो गॉड है। ठीक है, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे। ठीक। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब मतलब अगर किताब ना उठाए, ठीक है, किताब ना उठाए तो वो मतलब साबित नहीं कर सकते गॉड है कि नहीं है। इसका किसी के पास भी प्रूफ नहीं है कि गॉड है या नहीं है। मुफ्ती साहब ने किताब का जरिया लिया है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मतलब मन मुताबिक जो भी है बोल दिए हैं। किताब का जरिया लिए हैं, वो भी उनके मतलब धर्म का किताब है कुरान शरीफ, उसका जरिया लिए हैं। तो उसके हिसाब से तो बहुत सारा मतलब चीज़ गलत भी है, ऐसा नहीं है, गलत चीज़ भी उसमें दिया हुआ है और अच्छा चीज़ भी दिया हुआ है। और उससे किताब से यह साबित नहीं हो सकता होता है कि मतलब गॉड को गॉड है, क्योंकि किताब मतलब गॉड को साबित नहीं करता किताब, क्योंकि इंसानों का बनाया हुआ चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब ईश्वर ने या खुदा ने वो मतलब प्रकट किया है। मतलब बोलते हैं मौलवी मौलाना यही सब बोलते हैं कि मतलब कुरान शरीफ को गॉड ने प्रकट किया है। तो गॉड देखिए, गॉड मैं मानता हूँ कि चलिए मतलब ईश्वर ने मतलब ये सब बनाया है, पृथ्वी को बनाया है या फिर इस पे सारे जीव हैं उनको बनाया है, ये सब मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन सारे सारे जीव को नहीं न बनाए हैं। मान लीजिए इंसान बनाया है ईश्वर ने, तो वो सबसे पहले तो देखिए इस्लामिक धर्म के हिसाब से मतलब आदम अलैहिस्सलाम को मतलब बनाया है, ठीक है ना, ईश्वर ने। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमको या आपको मतलब ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर, क्योंकि आपको भी पता है कैसे हम लोग का पैदाइश होता है। ठीक। यहाँ तक कि मौलवी मौलाना बोलते हैं कि मतलब पेट में बच्चा रहता है तो खुदा उसमें रूह डालता है, तो ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको भी पता है कि सेक्स होता है, ठीक है ना, जब तक ले मेल और फीमेल आपस में मतलब सेक्स करे ना तब तक ले बच्चा नहीं होगा। आपको भी पता है, हमको भी पता है, मतलब पूरी दुनिया को पता है। ऐसा नहीं है, मुफ्ती साहब जो बात बोल रहे हैं उनको भी पता है। ठीक। बहुत सारे मौलाना हैं मतलब ऐसे, ये तो मतलब ढोंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ढोंग ही तो है। जब पता है आपको कि बच्चा कैसे पैदा होता है तो क्यों ईश्वर का नाम क्यों दे रहे हो, ईश्वर या खुदा का नाम दे रहे हो कि बच्चा मतलब रूह डाल देता है ईश्वर तो उससे पैदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब उनके डिबेट में है कि मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब साबित करो। अब जावेद अख्तर जी ने साबित मतलब साइंस के हिसाब से बोल रहे थे कि मतलब उनके हिसाब से वो ये तो नहीं बोल रहे थे कि ईश्वर है कि नहीं है, वो तो साबित करना था ना कि ईश्वर है कि नहीं है। पर इनके हिसाब से था कि इनको घमंड था कि हाँ हम साबित करिए देंगे कि ईश्वर है। अब क्या चीज़ का सहारा लिए ये तो देखिए ना। आप किसी चीज़ का सहारा लिए हैं तब आप बोल रहे हैं, आपको पढ़ाया गया है वो चीज़ तब बोल रहे हैं आप। वो किताब मतलब जो किताब के सहारा ले रहे हैं वो किताब आपको पढ़ाया गया है ना कि हाँ। तो किताब कौन बनाया? इंसान बनाया है, इंसान बनाया है किताब, और कोई नहीं बना। ईश्वर किताब नहीं बना सकता है। जावेद अख्तर जी ने मतलब एक बात बोला था, ईश्वर है तो क्यों नहीं मतलब गलत कोई भी काम हो रहा है तो उसको रोक क्यों नहीं रहा है। ठीक। तो उनका कहना था, मुफ्ती साहब का कहना था कि वो है लेकिन परीक्षा ले रहा है, वो मतलब इम्तहान ले रहा है। ठीक। या फिर मतलब अभी पढ़ाई चल रहा है, या इम्तहान होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक। तो रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ बात, उसका डेट तारीख नहीं बताया जाएगा कि कब रिजल्ट आएगा।
तो इस अच्छी एक बात बताइए, कोई भी लड़का अगर जो 10वीं क्लास में है, पढ़ रहा है अभी, ठीक, तो उसको पता चल जाता है, एग्ज़ाम से पहले उसको पता चल जाता है 2 महीने पहले ही कि हाँ इतने तारीख से मेरा हिंदी का है, उसके बाद साइंस का है, ऐसे करके मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसका मतलब एग्ज़ाम है, पता चलता है कि नहीं है। तो ऐसे मतलब अल्लाह मतलब या गॉड ईश्वर है तो उसको भी तो 1.5 तारीख देना चाहिए था ना। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई चीज़ मतलब वो मतलब नाजिल नहीं किया है या फिर मतलब क़यामत नहीं दिखाया है किसी चीज़ का कि मतलब इंसानों को पता चले कि हाँ मैं हूँ। मान लीजिए जैसे कुरान शरीफ मतलब नाजिल हुआ या प्रकट हुआ, वैसे भी तो कोई मतलब चमत्कार कर देता है ईश्वर कि हाँ इससे भी पता चल जाए आज के पीढ़ी को कि मतलब ईश्वर है। तो वो भी तो नहीं कर रहा है ना खुदा, वो भी तो करना चाहिए ना। पहले किया था मतलब 1400 साल पहले मतलब उसने मतलब प्रकट कर दिया, दिखा दिया, अब क्यों नहीं दिखा रहा है? अभी तो मतलब पीढ़ी, आज की पीढ़ी उतना विश्वास नहीं कर रही है ईश्वर पे, तो आज तो प्रकट कर दे कोई किताब, आज के डेट में कोई किताब प्रकट कर दे कि मतलब ईश्वर मतलब दुनिया वालों को पता चल जाए कि हाँ ईश्वर है। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है खुदा? ऐसा तो करना चाहिए ना। हम मौलवी मौलाना तो ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब लग रहा है कि अभी मतलब ईश्वर आपका बात ही मान लेगा। जैसे दुआ मांगते हैं तो बोलते हैं कि मतलब अल्लाह मेरे बच्चे को रोजी रोटी आता फरमाए। मतलब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ईश्वर आपको मतलब रोजी रोटी ईश्वर नहीं बनाया है कि ईश्वर देगा। ठीक, ईश्वर ने नहीं बनाया है रोजी रोटी या पैसा क्या ईश्वर बनाया है। जब मुफ्ती साहब का कहना यह था कि अल्लाह पाक ने केवल मतलब पृथ्वी को बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पे जीव डाला है, जो भी किया है, बाकी चीज़ मतलब वो जीव डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ का मतलब आविष्कार कर दे या मतलब ऑब्जेक्ट कोई मतलब चीज़ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। जो शरीर से रिलेटेड है जैसे जान उन ये सब मतलब बनाया है, ठीक, यही सब साबित होगा, दूसरा कुछ साबित नहीं हो सकता है कि उन्होंने मतलब कोई चीज़ मतलब लकड़ी का कोई दरवाज़ा बनाना है या फिर कोई भी चीज़ बनाना है तो ईश्वर थोड़ी ये बना देगा। ईश्वर के हाथ में इंसान ने बनाया है, इंसान ने किताब की लिखित किया है, ये सब बनाया है, यही सब चल रहा है अभी तक। मतलब पुराने जो मतलब पहले 1400 साल पहले कोई होगा जो मतलब लिख दिया होगा ये सब, ठीक। और भी चीज़ है मतलब एक मान के चलिए बुक्खी हो गया, कुरान शरीफ हो गया। कुरान शरीफ मतलब लिखा गया है, वो किसी ने मतलब ऐसे लगता है ना जैसे पढ़ने पे कि किसी ने लिखा हुआ है उसको, ठीक, मतलब लाइन बाय लाइन उसको लिखा गया है, किसी कहानी की तरह है। मतलब आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि वो मतलब कहानी है, ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ईश्वर ने खुद लिख दिया है उसको। मतलब किसी के ऊपर वो कहानी लिखा हुआ। जब मक्का मदीना में सब मतलब उस टाइम लड़ाई लगा हुआ था, मोहम्मद साहब थे तब लड़ाई हो रहा था मतलब मूर्ति के लेकर कि वहाँ के लोग मतलब मूर्ति पूजा कर रहे थे। इसी सब चीज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है ज़्यादातर। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मतलब काफिरों को मतलब जहाँ भी देखो मतलब मार दो, कत्ल कर दो, ठीक। और ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि मतलब अगर तुम्हारा धर्म कोई अपना रहा है, ठीक है, तो भी ठीक है, नहीं अपना रहा है फिर भी वो भी ठीक है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ का नहीं है कि मतलब आप धर्म अपनाओ। ये चीज़ लिखा उसके उस ज़माने की बात है, 1400 साल पहले की बात उसमें लिखा हुआ है कि मतलब उस समय जो घटना हो रहा था उस चीज़ के बारे में वो लिखा हुआ था। ये नहीं लिखा हुआ था मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि आगे भी आपको मतलब ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें कि आगे भी चल के 2026 में 27 में 28 में ऐसा मतलब आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उस समय जो गलत सही हो रहा था उसके हिसाब से वो लिखा हुआ है किताब। और ये सभी मतलब मौलवी मौलाना बोलते हैं कि मतलब इस्लाम मतलब बहुत दिन पहले आया, करोड़ों साल पहले आया, ठीक है ना। उसका कोई मतलब सबूत नहीं है कि कब इस्लाम शुरू हुआ था। सबूत एक ही चीज़ है मतलब कि 1400 साल पहले जब मोहम्मद साहब थे उससे लेकर अभी तक जो चीज़ मतलब चल रहा है, जहाँ भी मतलब इस्लाम उन्होंने फैलाया हुआ है, ये सब सामने जो दिख रहा है वही बस है। बाकी चीज़ मतलब साबित नहीं किया जा सकता है कि मतलब
मतलब खुदा है या नहीं है, क्योंकि किताब लिखा हुआ चीज़ मतलब जो किताब है वो इंसान नहीं लिख सकता है। ठीक है, ईश्वर किताब आकर यहाँ पे लिखेगा नहीं। ठीक, रहा बात मतलब जन्म देने की, मतलब सृष्टि की रचना करने की, तो ये भी साबित नहीं किया जा सकता कि मतलब खुदा या ईश्वर ने इसको बनाया है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो मतलब मौलवी बोलते हैं कि रूह डालता है खुदा। ठीक, रूह डालने की बात अलग है। देखिए मेरा ये उंगली है ना, उंगली यहाँ से काट दूँ ना मैं, तो ये काम करना बंद कर देगा। ये उंगली जो गिरा हुआ है वो काम करना बंद कर जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बच्चा है पेट में, तो जैसे कोशिकाओं से मतलब वो जुड़ा हुआ है, शरीर के कोशिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए उसको सांस या मतलब सांस हवा सब चीज़ मतलब मिलता रहता है उसको। शरीर से जो चीज़ जुड़ा रहेगा, आपका हाथ हो, पैर हो, आँख हो, नाक हो, तो वो काम करेगा। ठीक है, वही शरीर से बाहर जब निकाल दिया जाएगा तो वो काम करना बंद हो जाएगा। आँख को आप निकाल कर रख दिए तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे भी मतलब बच्चा का भी है। तो बच्चा जो है कि शरीर से उस समय जुड़ा रहता है, और जब उसको बाहर निकाला जाता है, मतलब बच्चा जब पैदा लेता है, तो ऐसा नहीं है उसको छोड़ा नहीं जाता है। अगर छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा, वहीं पे 1 मिनट के अंदर ही मर जाएगा। क्योंकि उसके ऊपर जो मुंह का पूरा मतलब शरीर के ऊपर झिल्ली टाइप कुछ मतलब चढ़ा हुआ था, परत रहता है झिल्ली टाइप, तो उसी की वजह से बच्चा वो मतलब अंदर रहता है। मतलब जब अंदर रहता है तो सांस लेता है उसी की वजह से। बाद में उसको हटाया जाता है, बाहर निकलने के बाद जब पैदा होता है उसको मतलब सफाई किया जाता है, तब बच्चा बोलता है। ठीक, तब रोने लगता है बच्चा, और रोने के बाद उसको भी आवाज़ कौन देता है? इंसान ही देता है आवाज़। कोई खुदा या गॉड उसको आवाज़ नहीं देता है, बोलने का नहीं सिखाता है, कोई भाषा का ज्ञान नहीं देता है। ऐसे छोड़ दिया जाए इंसानों को ना, तो कहीं का नहीं रहेगा। और क्या गलत है या क्या सही है, ये सब इंसानों का बनाया हुआ है। ठीक, क्योंकि इंसानी मतलब सोचता है कि ये चीज़ गलत है, यह चीज़ सही है। ठीक, और मुफ्ती साहब ये भी चीज़ बात किए हैं कि मतलब इतना सारा रेप हो रहा है या फिर मतलब गलत काम हो रहा है, कहीं पे बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा है, तो अल्लाह पाक या खुदा मतलब ईश्वर रोक क्यों नहीं रहा है? ठीक, तो ईश्वर देखिए, ईश्वर जो शरीर नहीं न है कि शरीर मतलब नहीं न है कि कोई संविधान नहीं न है कि संविधान के हिसाब से आप कोई भी निर्णय ले ले, ऐसा थोड़ी है। ईश्वर रोक नहीं सकता किसी चीज़ को। ये सब मतलब मुफ्ती साहब के हिसाब से है कि ईश्वर मतलब किसी चीज़ को रोक नहीं सकता। वो जो हो रहा है उसको होने दे। और रहा बात गलत चीज़, कोई चीज़ मतलब एक हिसाब से देखिए ना तो गलत नहीं है। इंसान के लिए कोई चीज़ गलत है ये नहीं है, क्योंकि अगर जो गलत रहता ना तो कोई हत्या नहीं करता किसी चीज़ का, किसी जीव का हत्या नहीं करता। यहाँ तक ले ये इस्लाम में यह भी लिखा हुआ है कि गाय का मीट मतलब खाओ, बकरी का मीट खाओ, मुर्गा का मीट खाओ। ठीक, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लिखा हुआ कि तुम खा रहे हो। मैं बोला था ना पहले ही कि उस किताब में लिखा हुआ है, जब उस ज़माने में 1400 वर्ष पहले उस समय जो घटना चल रहा था उसी के हिसाब से मतलब जो चीज़ उसी के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा हुआ कि तुम आगे चल के भी खाओ। ठीक, तो बहुत सारे मौलवी बोलते हैं कि तुम बकरा जबा करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, बकरी जबा करोगे तो इतना सवाब में, गाय का मतलब जबा करोगे तो इतना सवाब मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास भी जीव है, उसके शरीर में भी हम लोग के जैसे भी जीव है, तो उसको मारेंगे तो तकलीफ होगा ही। हमको कोई मारे तो तकलीफ नहीं, आपको कोई काटे जबे करे तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तो उसका नाम देखिए, नाम दे दिया गया है उसमें कि वो जन्नत में मतलब जन्नत में जाएगा, शहीदों में लिखा जाएगा उसका नाम क़यामत के बाद। अब क़यामत पता नहीं कब आएगा, कौन जानता है। कोई मतलब कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ, केवल लिखा गया है कि हाँ क़यामत आएगा, उसमें लिखा गया है। और भी चीज़ लिखा हुआ है, बहुत चीज़। यहाँ तक कि मुस्लिम
मतलब मौलवी तो मतलब मेरे हिसाब से तो ढोंगी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे नज़र में जितने भी मतलब मौलवी से मुझे संपर्क हुआ या फिर बातें हुई ठीक, या फिर मैं नमाज भी पढ़ने जाता था तो उसमें भी अगर जो कोई मौलवी है तो मेरे हिसाब से वो मौलवी अच्छा नहीं था, कोई भी मौलवी। क्योंकि उसके पास देखिए, मान लेता हूँ वो नमाज पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें बुराइयाँ छुपी हुई है, कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहा है बाहरी दुनिया में, ऐसा है। क्योंकि ये लोग, इनका मतलब एक धंधा हो गया है ना कि मतलब कैसे भी करके लोगों से मतलब पैसा कमाऊं ठीक। कहीं पे चले जाएंगे मिलाद शरीफ कहने ठीक, वहाँ पे बहस करेंगे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो ठीक, किसी को मतलब खाना मना खिलाओ ठीक। कोई अगर मर जाता है तो उसके बदले में आप पैसा मतलब मस्जिद में दान करो, मदरसे में दान करो, उसमें ईंट लगे तो वो जन्नत में तुम्हारे लिए उसके ईंट के बराबर मतलब घर बनेगा। ये सब बहुत सारी बातें हैं कि मतलब कभी कभी बोलते हैं कि जाओगे यहाँ पे, अगर जो अच्छा काम करोगे तो वहाँ पे जन्नत में 72 हूरें मिलेगी, मतलब लड़कियाँ। आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी तो आदमी परेशान है, वहाँ पे भी परेशान रहेगा लड़कियों के चक्कर में। तो लड़कियाँ वहाँ पे मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी। बताइए ये सब क्या है? ढोंग नहीं है तो क्या है? हूर की क्या जरूरत है वहाँ पे? कोई ज़रूरत है क्या वहाँ पे हूर? मतलब 72 लड़कियों की कोई ज़रूरत है? उसके साथ सेक्स करिएगा आप, वहाँ पे भी बच्चा पैदा करिएगा, वहाँ पे भी इम्तिहान होने लगेगा ना। तो मतलब यही कहना था कि मतलब इन लोगों का जो भी मतलब डिबेट हुआ ये सरासर मतलब गलत है एक तरह से देखिए तो। उस पर चर्चा करना कोई मतलब बात नहीं बनता है कि मतलब कोई साबित ही नहीं कर सकता है ना। या मुफ्ती साहब हो गए या जावेद अख्तर हो गए, जावेद अख्तर तो साबित नहीं कर रहे थे, मतलब मुफ्ती साहब साबित कर रहे थे कि ईश्वर है, तो मतलब एक गलत बात है, मतलब सही नहीं है कि एक तरह से देखा जाए तो। मतलब वो साबित किए कहाँ है? साबित भी तो नहीं हुआ है ना कि मतलब ईश्वर है। क्योंकि जो साबित करने लायक चीज रहता है उसी को लोग साबित करते हैं ठीक। जो चीज आप आंखों से देखते हैं उसी को आप बोल सकते हैं हाँ वो चीज वहाँ पे है। ऐसा नहीं कि हम मेज पे कोई चीज रख दूं ठीक है, मैं किसी से पूछूं क्या मतलब एक सेब रख दूं, मतलब मेज पे रख दूं सेब एक, किसी को बैठा लूं अपने पास और पूछूं उससे कि उस पर क्या है तो बोलेगा सेब है ठीक। और उसी चीज़ को मैं हटा दूं वहाँ से, या कोई किताब में लिख दूं, जैसे कुरान शरीफ किताब हो गया, उस पर लिख दूं कि हाँ मेज पर सेब है ठीक, इधर रख दूं साइड में, पूछूं उस पर क्या है तो उसको दिखाइए नहीं दे रहा तो कैसे बताएगा वो? जब देखेगा किसी चीज़ को तभी तो बताएगा ना। जैसे मान लीजिए कुरान शरीफ आया धरती पे, तो वो मान लीजिए कोई इंसान देखा हो या कुछ भी हुआ होगा तो तब न बताया होगा कि हाँ ईश्वर है या फिर ईश्वर का ये किताब है, कुछ भी है। जब वो देखेगा नहीं उस चीज़ को तो कैसे बताएगा? वो जाहिर कैसे करेगा कि हाँ ये चीज़ है? तो सरासर मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है, गलत है। साबित करना मतलब साबित नहीं हो सकता कोई, मतलब ये धरती पे कोई साबित कर ही नहीं सकता कि मतलब ईश्वर है कि नहीं है। क्योंकि लोग खुद ही परेशान है कि मतलब कैसे मैं पैदा ले लिया ठीक, कैसे मतलब दुनिया बनी होगी, कैसे मतलब इंसान कैसे बना होगा, यही लोग सोच रहे हैं कि इंसान कैसे बना होगा। कहाँ से वो साबित कर सकता है आदमी? तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो था, तब मिलेंगे अगले वीडियो में ठीक है, तब तक बाय बाय।